अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबको? कैसे हो आप सब? ने कल का मैच तो देखा होगा, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो हुआ, क्या कमाल का मैच हुआ यार। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर में 270 रन बनाए और उसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए मुकर्रर 9 विकेटों के नुकसान पर 271 रन बना लिए। एक विकेट से साउथ अफ्रीका मैच विन हो गई और पाकिस्तान के शाहीन बॉलरों ने क्या खूब बॉलिंग की और फील्डिंग की। क्या आज तक अभी तक आईसीसी वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, आई थिंक मेरी नज़र में सबसे बड़ा मैच है ये, जिसमें पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा मेहनत की और उसके बॉलरों ने, पाकिस्तान के बॉलरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। आइए सुनते हैं अरसलान नसीर क्या कहते हैं। उफ, चलो यार जो भी हो, कम से कम मैच हम हार गए लेकिन फाइट तो कर ली ना। इसी चीज़ की कमी थी जो कि हम शुरू से चीख रहे थे कि यार हारना जीतना और बात होती है, हमको ऐसे थर्ड क्लास किस्म के फैंस नहीं है, मौसमी बटेरे नहीं है, लेकिन कम से कम फाइट तो नज़र आनी चाहिए। और वो फाइट नज़र आई इस मैच के अंदर, स्पेशली फास्ट बॉलर्स जो थे उनकी तरफ से फाइट नज़र आई। टू बी ऑनेस्ट एक लिहाज से अच्छा भी हुआ कि बस किस्सा ख़त्म हो गया, वरना भी हमने जो किल के आगे सारे मैचेस में जो तड़पते रहना था ना कि अब ये भी जीत जाए, वो भी जीत जाए, दूसरी टीम भी हार जाए, फलाना भी हो जाए, कम से कम वो टेंशन तो मुकी है। लेकिन फिर भी यार दिल दुखा है क्योंकि इस जगह से आके जो हारना है ना यार, ये थोड़ा सा वो अंपायर्स कॉल, यार अंपायर ऐसे मौके पर इस किस्म की बॉल ऐसे सामने बतख की तरह वो बैठा हुआ है और आपने वो आउट नहीं दिया। और उसके बाद खैर अंपायर्स कॉल के ऊपर तो हम कोई बात नहीं कर सकते। पिछली भी एक अंपायर्स कॉल हुई थी जो कि हमारी फेवर में जा रही थी, उसके ऊपर बहुत से लोग जो है वो शुरू हो गए थे कि हमने किस तरह पैसे दे दिए एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर कह रहे थे कि बेईमानी हो रही है। अब इसके ऊपर कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन खैर जो भी हो, बेसिकली अंपायर अगर वैसे अगर क्रिकेट को लोग जो समझते हैं ना, जो सिचुएशन बनी हुई थी और उसके ऊपर आके इतनी क्लोज कॉल थी जो कि अंपायर्स के ऊपर ही चली गई थी, इसका मतलब है कि इतनी क्लोज थी, तो वो कम से कम अंपायर को देना चाहिए था आउट। लेकिन खैर मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने कोच की तरह साउंड करूं या बाकी भी जो लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह भी आके बातें कर रहे हैं, रोने धोने वाली कोई बात नहीं है। क्रिकेट है, इसी तरह ही होती है, गेम का तो हिस्सा है ये सब चीजें। बट जो भी हो, कम से कम फाइट नजर आई। हमारा दोस्त नवाज जो है वो ऐसे मौकों पर हमेशा खुद ही सामने आ जाता है और आके क्या खूबसूरत बॉलिंग कराता है वो। इसको पता नहीं प्रेशर सिचुएशन में हम क्यों दे देते हैं ओवर, इतनी गंदी और थर्ड क्लास बॉल कराई, वो भी इतनी तेज, और इतने आराम से चौका मारे उनके टेल अंडर ने। रूफी बेचारा भी जो है उसने आके फिर कसम तोड़ी हुई थी, आते साथ ही छक्के खा रहा है, चौके खा रहा है 150 की गति से, जिस तरह वो फेंक रहा था उसी गति से वापस ऊपर से भी गुजरी थी। लेकिन मासूम ने कैच तो पकड़ लिया था और ये दूसरा आउट भी उसका बनता था, जो कि उसका मतलब नहीं, सारे के सारे टूर्नामेंट के इसके जो गुनाह थे ना वो धुल जाने थे अगर वो हो जाता, बट बस किस्मत ही नहीं थी मासूम। दोस्तों गेम ओवर हुई है मैच अवेयरनेस की कमी की वजह से। हमने जो 4 ओवर्स आखिरी नहीं खेले वहां पर गेम ओवर हो चुकी थी। हमारे वहां पर भी नवाज साहब ने ही बड़ी बेहतरीन एक शॉट खेली थी, जब उनको पता भी है कि साथ टेल चल रही है, पीछे कोई भी नहीं है, मेरे बाद 1 विकेट मजीद रह गई है और आपने इतनी खूबसूरत शॉट खेली है। 4 ओवर 5 ओवर इनफैक्ट पड़े हुए थे उस वक्त। तो हमारी मैच अवेयरनेस पता नहीं हम कब सीखेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप बचपन में सीखते हैं, यहाँ पर आके तो आपको वो सिर्फ एग्जीक्यूट ही करनी होती है, लेकिन हमें वही समझ नहीं आ रही होती कि मैच अवेयरनेस नाम की क्या चीज़ है। खैर बड़े हद तक सेम मिस्टेक्स वो साउथ अफ्रीका ने भी की थी, उन्होंने भी इसी किस्म की विकेट्स दी, बहुत ही गलत टाइम के ऊपर गलत किस्म की शॉट्स खेल रहे थे। 3 रन 2 रन पर ओवर चाहिए थे और मकरम ने जो शॉट खेली थी वो भी मैच अवेयरनेस की ही कमी थी। लेकिन फिर भी कम से कम उन्होंने 50 ओवर्स तक तो लेके गए ना गेम, हमारे वाले तो खेल ही नहीं सके। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके इस किस्म की बकवासियत और इस किस्म की हरकतें अगर हमने करनी है तो बस अल्लाह ही हाफिज है हमारा। नाराज तो हम सभी थे अपनी टीम से, और फिर भी हम जैसे कुछ ढीठ लोग होते हैं जो कि कानी अखियों से मुंह उधर था, लेकिन फिर भी इस आंख के ना इस वाले कॉर्नर से देख रहे थे कि स्कोर क्या चल रहा है, भाई कितने आउट हो गए हैं, कितने वो हैं। बिल्कुल ही वन साइडेड जा रहा था। मासूम ने फाइट बैक तो की है और बस यही हमें चाहिए होता है कि कम से कम फाइट हो रही हो। आज के मैच के अंदर कम से कम कुछ चेंजेस वगैरह नजर आए, उनको समझ आ गई थी कि बाबर ने जो वो एंकर करनी है उसके आसपास जो है सिर्फ वही जाएंगे जो जाके हिट करेंगे। आउट हो रहे थे लेकिन फिर भी कम से कम इंटेंट नजर आ रहा था, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे थे, वो अच्छी बात थी और उसी वजह से स्कोर हो गया। अदरवाइज इतना भी नहीं होना था। बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप की सऊद शकील ने और शादाब ने, और शादाब ने जो सबसे बेहतरीन हरकत की वो ये की कि इंजर भी हो गया और फिर सब्स्टिट्यूट जो आया, खैर उसने भी आके गंदी किया। उसने बिल्कुल भी उसामा मीर ने कमी नहीं महसूस होने दी शादाब की। शादाब आके हमेशा फुल टॉसें करा रहा होता था, हमारा उसामा मीर भी फुल टॉसें फेंक रहा था। एंड में मेरे ख्याल में जो उसने टेल एंडर्स को भी फुल टॉसें कराई थी 2, तो कमी महसूस होनी नहीं दी। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में वो उससे थोड़ा बेहतर लेग स्पिनर है उसामा, और शादाब बेहतर बैटर है उसामा से, तो हमारा वहां पे भी फायदा हो गया था कि वो बैटिंग करके चला गया, इसको हमने बॉलिंग दे दी। खैर जो इनिंग्स खेली है मेरा ख्याल में सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी वो सऊद शकील की थी। बहुत ही खूबसूरत क्लासी इनिंग्स खेली है। थोड़ा सा गलत टाइम के ऊपर आउट हो गया, लेकिन
मेरे ख्याल में किसी पे अगर जूता पड़ा है तो हमारे दोस्त आकिब जावेद सर के ऊपर पड़ा है। एक तो हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, पता नहीं इनको लेजेंड एक तो किसने बना दिया, सिर्फ ये पहले पैदा हो गए थे, इनकी सिर्फ ये अचीवमेंट थी तो इस वजह से वो सीनियर हो गए और उनको इज्जत देनी पड़ रही होती है। अदरवाइज कुछ भी इन्होंने अपनी भी लाइफ में जितना भी इनका करियर है कुछ भी नहीं किया इक्का दुक्का मैच के अलावा। तो लेजेंडरी आकिब साहब जो हैं वो इसके बारे में कॉमेंट कर रहे थे कि वो 5 फुट 6 इंच का है तो उसके छोटे छोटे हाथ हैं वटेवर, जैसे अपनी फिजिक वो देख लें, जितने वो फिट हैं, जितने वो अपने प्लेइंग टाइम में फिट थे वो भी हमें पता है कि बस वही जो जेनेटिक्स इनकी होते हैं उनकी उसी तरह वो बन रहे होते हैं। अदरवाइज जिम शिम का इनको भी काफ़ी नहीं पता होगा। और जो ये फिटनेस करवा रहे होते थे उसको हारिस रऊफ की जिन्होंने ट्रेनिंग की थी उसको मेरे ख्याल में दिन में कोई 25-25 एग वाइट्स खिला रहे होते थे, अंडे खिला रहे होते थे। 1970 की इनके पास न्यूट्रिशन की नॉलेज है, भाई तू 2 स्कूप खिला दे प्रोटीन शेक है लेकिन इनकी तू अंडे खा लस्सी और पता नहीं क्या थर्ड क्लास इनकी जो देसी पहलवानों वाला जो माइंडसेट होता है वो यूज कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि देसी घी खाओ तो ये खाओ वो खाओ, उस किस्म का इन्होंने जो अंडे खाते जो बस अंडे। अगला उल्टियां कर रहा है बॉलिंग में, जो है उसकी पिच के ऊपर पूरी वो जो लाइन लगाते हैं ना क्रीज की लगी हुई होती है वो उसकी उल्टियों से बनी हुई है, लेकिन उसको सिर्फ जर्दियां ही खिला रहे हैं, अंडे ही खिला रहे हैं कि सफेदियां खाता जा भाई तू। मॉडर्न टेक्निक्स कहां से कहां पहुंच गई हैं लेकिन इनको पता भी नहीं होना। खैर इनके उनके बारे में कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी वो कद में छोटे हैं और उनके हाथ बाजू बहुत कमजोर हैं और उसको पावर हिटर बनाया हुआ है। एक ही आपका बंदा है जो कि स्पिन को खेल सकता है मिडिल ऑर्डर में आके, और उसके बारे में भी इनकी इतनी है, इनकी इतनी से है कि उसके बारे में भी बात करेंगे। भी मेरे ख्याल में कोई सिलेक्शन में और कोई बोर्ड शोट के ऊपर भी ये आ रहे हैं। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर इनको कोच बना दिया जाए। तो इस माइंडसेट वाले लोग जो है वो हमारे सारे डिक्टेट करेंगे। तो खैर इनको मेरे ख्याल में कोई पहलवान ले लेने चाहिए, गुजरावाला के बड़े बेहतरीन पहलवान निकलते हैं उनको रख लेना चाहिए टीम के अंदर, क्योंकि हमें तो सिर्फ बाजू जो है वो मोटे चाहिए और कद काट जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज तो हमें और कुछ चाहिए नहीं क्रिकेट के अंदर। खैर वर्ल्ड कप का ये पहला मैच था, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब तो मेरा ख्याल में अगले सारे मैचेस वैसे भी डेड रबर ही हो गए क्योंकि टॉप 4 टीम्स तो आपके पास आ गई हैं। अब तो बहुत ही कोई मुश्किल है क्योंकि और टीम आएगी। तो अब आज की डेट से लेके आगे जितने भी मैचेस होंगे, क्योंकि हमें 14-15 मैचेस मजीद रहते हैं, वो सारे के सारे एक किस्म के डेड रबर ही हैं। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और फिर भी एक भी ऐसा थ्रिलर नहीं आया था जैसा कि आज आया है। सो ये थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ है क्योंकि 2019 का मुझे याद है वर्ल्ड कप के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के थ्रिलिंग किस्म के मैचेस हो रहे थे। अभी तो जितने भी मैचेस हुए हैं सब वन साइडेड ही हो रहे हैं। सो ये एक अजीब मजा किरकिरा कर गया इस वर्ल्ड कप का। खैर हमारे कोच वो जो है वो भी सारे जो है बहुत शक्लें वकलें बना रहे थे। मोकल जो है सबसे ज़्यादा शक्लें बना रहे थे क्योंकि उसको पता था कि मैं तो साउथ अफ्रीकन हूँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी। पता नहीं इसने भी क्या फास्ट बॉलर्स को हमारे सिखाया है अभी तक। रूफी को तो थोड़ा बहुत था, वो भी मुझे लगता है कि सब ड्रेंड है। उस मकाम में वसीम अकरम साहब कह रहे थे या कौन कह रहा था, वही बेसिकली वही बात कर रहे थे कि ये श्रीलंका के अंदर को 2 महीने खेलते हैं और श्रीलंका के अंदर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ही मुश्किल कंडीशन होती है। मैं सिर्फ श्रीलंकन ही उधर खेल सकते हैं, बाकी जो भी आते हैं वो स्ट्रगल ही करते हैं। तो आपने 2 महीने उधर लगाए हैं तभी जो है उनकी सारी एनर्जी निकली हुई है। फास्ट बॉलर्स के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है जो कि आके वो यहाँ पे निकाले। इसीलिए शैम्पू बॉय वसीम जो है उसने मेरे ख्याल में आज आके कुछ बेहतर बॉलिंग भी कराई क्योंकि उसमें कुछ फ्लेयर नजर आ रहा था, उसमें जोर नजर आ रहा था, पता चल रहा था कि यार कुछ ताज़ा टांगे हैं। वो उधर भी उसने ज़्यादा नहीं खेलते मैचेस वगैरह, तो इसीलिए उसके अंदर कुछ एनर्जी बची हुई थी, बाकी ये बिल्कुल ड्रेन्ड आउट है। खैर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात करें तो शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कराई थी और शाहीन खैर मेरे ख्याल पहले ओवर में आज उसने फिर कुछ 4 चौके खाए। डिकॉक जो है वो मारने के मूड में था, उसने भी जो आउट दिया अपने आप में, तो कहूँगा उसके अंदर अच्छी कप्तानी थी। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो एक ही फील्डर बाहर खड़ा हुआ था और उसी को कैच दिया उसने, तो हम ये भी तो कह सकते हैं भाई उसके हिसाब से ही उसी प्लान से बॉलिंग हो रही थी कि उसी फील्डर को ये देगा। बट खैर वो भी जिस फॉर्म में था उसको आउट कर दिया था, इंपॉर्टेंट विकेट्स भी नहीं। लेकिन एक तो ये तबरेज शम्सी जो है ना वो आया था इस गेम के अंदर और बस मुझे पता चल गया था कि लो भाई अब इसी को ही हमने मैन ऑफ द मैच देना है, और उसी को ही मैन ऑफ द मैच दिया। एंड में भी वही खड़ा हुआ था और उसने आके हमारी इतनी जो क्रूशल किस्म की विकेट्स हैं वो भी लेके गया। दूसरी तरफ इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंस किसी की बात करें तो बाबर आजम ने भी अच्छी 50 मार दी थी, लेकिन उसके बाद फौरन आउट हो गया। और अब तो बस ये इंडिविजुअल उसको भी चल सकते हैं। शाहीन जो है मैं हमें लीडिंग विकेट टेकर्स हैं, रवि शास्त्री साहब के मुंह के ऊपर भी जूता पड़ रहा है कम से कम उसकी वजह से। खैर जिस तरह की परफॉर्मेंस शाहीन दे रहा था वाकई एवरेज तो थी, लेकिन फिर भी इस किस्म की कोई बातें करने वाली नहीं थी जिस तरह की वो कर रहे थे, जैसे अपने जमाने में कोई बड़े बेहतरीन बॉलर रह चुके हैं वो। बस किस्मत हमारी नहीं थी दोस्तों, डायरेक्ट हिटिंग भी हमें 3 दफा आउट थे और 3 दफा नहीं लगी। डायरेक्ट हिट सिर्फ एक ही बंदे की लगी और वो लगी शादाब की, जिसकी वजह से वो अपना कंधा लेके बाहर चला गया। तो शायद वो अगर फील्ड में होता तो हमें फायदा हो जाता, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, अब तो बस ये हो जाता वो हो जाता। वो जो अंपायर कॉल एक निकल गई थी ना यार, अंपायर तुमने अच्छा नहीं किया दोस्त, वो कम से कम आउट देना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन के ऊपर जब ऐसा माहौल बना हुआ होता है, आप कैसे इस तरह के जो इतने क्लोज कॉल्स होती हैं उनको नॉट आउट देते। खैर पुल हमारे बैटर्स जो है एक दफा फिर से पुल ही करते रहे। इसके अंदर भी हमें 3 आउट हुए हैं पुल करते हुए, और हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे बैटर बस इनको पुल ही बनाने का शौक है। ना शर्म आ रही है ना बैटिंग आ रही है, मारने पुल ही है और सीधा सीधा आउट हो जाना है। तो आज फिर हमारे 3 बैटर्स आउट हुए, उन्होंने भी शॉर्ट बॉलिंग कराई और हम उनके ट्रैप में पूरी तरह से फंसे। खैर इंडियन मासूम जो है वो आज भी चेयर कर रहे थे। ये और बात है कि एंड में आके मैं देखा कि ज़्यादा शोर जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए हो रहा था, लेकिन फिर भी कम से कम चेयर वगैरह कर रहे थे, उनको भी
भी मौका मिले तो वो देते हैं, पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते तो हैं, पिछले मैच में भी कर रहे थे लेकिन हमने मौका ही नहीं दिया उनको। एक दफ़ा फिर से एक और मैच